हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द यूनाइटेड पोल यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड रिलेटेड जो भी न्यूज है वो आपके सामने एक क्रिस्प सिंपल तरीके से रखते हैं, जिसके ऊपर हम लोग जो है एक डिस्कशन लेके आना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, अगेन एमोरिम बीइंग आस्क्ड अबाउट चेंज ऑफ फॉर्मेशन चेंज करो, रिजल्ट लाओ, लेकिन एमोरिम अगेन गिविंग सम अनदर आंसर। तो इस चीज को डिस्कस करेंगे 3-4-3 फॉर्मेशन के बारे में। उसके बाद मैगवायर एंड उगार्टे इंजुरी स्केयर आप कह सकते हो, वहां पर उनको जो है एक कॉशन के तरीके से मुझे लगता है स्क्वाड के बाहर रखा गया है अभी। तो क्या हो सकता है इसका परिणाम हमारे आज के मैच के ऊपर, वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद वन एंड ओनली द गोट एंटनी का एजेंट जो है इज कमिंग आउट एंड स्लैमिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब, स्लैमिंग एमोरिम, स्लैमिंग द कल्चर एट यूनाइटेड। तो उसमें भी थोड़ा घुस के एनालाइज करेंगे दोस्तों। सो लेट्स स्ट्रेट अवे गेट इनटू इट। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ आज यानी कल, वहां पर अगेन एमोरिम को कहा गया कि भाई आपका जो फॉर्मेशन है ये नहीं वर्क हो रहा है, तो आर यू थिंकिंग अबाउट चेंजिंग इट? आर यू थिंकिंग अबाउट चेंजिंग इट, विच इज आई थिंक अ वेरी स्टूपिड क्वेश्चन। मुझे लगता है यार, जिस मैनेजर को हमने इतना स्ट्रगल करके स्पोर्टिंग से छीना, 3-4-3 फॉर्मेशन जब से वो मैनेज कर रहा है तब से वो वही फॉर्मेशन खेल रहा है, और वो उसका एक क्रक्स है फॉर्मेशन का। लेकिन अल्टीमेटली दैट 3-4-3 इज अ फ्लूइड फॉर्मेशन। जब हम डिफेंड करते हैं तो 5 एट द बैक सिनेरियो हो जाता है। तो ये चीज समझ में क्यों नहीं आ रही लोगों को, आई डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, शॉर्ट टर्म गेम के लिए आप लॉन्ग टर्म लॉस सहन करने के लिए तैयार कभी कभी हो जाते हो, जैसे कि अभी आप काउंटर अटैकिंग खिलवाओ भाई इन प्लेयर से, लाइक ओले यूज्ड टू डू, लाइक अगेन एरिक टेन हैग समटाइम्स यूज्ड टू डू। तो इनसे वो करवाओ। इसका वो मतलब तो यही हो गया कि हमारी टीम को काउंटर अटैकिंग सूट करता है, आप थोड़ा 4-3-3 पे जाओ भाई। 4-3-3 लास्ट टाइम आई चेक्ड, एरिक टेन हैग भी वही खिलवा रहा था आपसे, लेकिन वो भी प्लेयर्स जो है ठीक से नहीं खेल पाए। तो क्या हमें अभी इस मैनेजर के फॉर्मेशन के साथ खिलवाड़ करने का राइट है? आई डोंट थिंक वी हैव दैट राइट। और मैनेजर अगेन कमिंग आउट एंड सेइंग देखो ये फॉर्मेशन इज नॉट द चेंज, वी हैव डिफरेंट प्रॉब्लम्स। और उन्होंने ये भी कहा है कि 3-4-3 जो मेरा सिस्टम है वहां पर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो रिक्वायर्ड है प्लेयरों से। बेसिकली सेइंग अभी का प्लेयर का जो स्किल सेट है वो मेरे 3-4-3 फॉर्मेशन के साथ मैच नहीं करता है। आई थिंक विच इज अ वेरी इंटेलिजेंट आंसर एंड करेक्ट आल्सो। क्योंकि देखो काफी प्लेयर्स हम लोगों के ऐसे हैं, जैसे अभी विंग बैक्स ले लो, विंग बैक्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है इनके फॉर्मेशन में 3-4-3, और जो नंबर 10 जो रहते हैं उन लोगों का। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम लोगों का टीम जो है मिसफिट हो रहा है 3-4-3 के साथ। लेकिन अगर एट द एंड ऑफ द सीजन हम लोग 3-4-3 खेलते रहेंगे तो ये 11 में से यार 7-8 बंदे तो होंगे कुछ जिनको कुछ पता चलेगा 3-4-3 के बारे में, और उसके बाद हम समर में बाकियों को चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, हम लोग काउंटर अटैकिंग पे शिफ्ट होंगे। एट द एंड ऑफ द सीजन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। So why he should select that option? ऑलरेडी अपना सीजन जो है अभी प्रीमियर लीग का वो तो ऑलरेडी डन है यार। अभी आज अगर सोशेदाद से हार गए तो लिटरली सारे होप्स खत्म है, जस्ट अभी प्रीमियर लीग खेलते रहना है, बाकी कुछ नहीं। तो होपफुली आज जो है सोशेदाद के अगेंस्ट हम लोगों को रिजल्ट मिल पाएगा। तो 3-4-3 के रिगार्डिंग आई थिंक एमोरिम्स आंसर इज वेरी करेक्ट, वेरी ऑनेस्ट। उनको उसी के साथ स्टिकअप रहना चाहिए, दैट्स व्हाट आई थिंक। और आप क्या सोचते हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो दोस्तों। उसके बाद मैगवायर भाई साहब, उगार्टे भाई साहब, कुछ भी कह लो, ये दो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं एमोरिम सिस्टम के लिए, एमोरिम के लिए रिजल्ट लाने के लिए। कहीं ना कहीं मैगवायर अभी तक एक वॉल बन के खड़ा है सेंटर बैक में। ठीक है, उन्होंने मिस्टेक्स करी है, ऐसा नहीं है उनका गेम फ्लॉलेस रहा है, लेकिन ऑल इन ऑल ओवरऑल उनका एक इंप्रेशन जो निकल के आ रहा है एमोरिम के सिस्टम में से वो काफी अच्छा है। उसके बाद उगार्टे आई थिंक इट्स इररिप्लेसेबल इन द करंट मैन यूनाइटेड स्क्वाड, काफी इंपॉर्टेंट मिडफील्ड पिवोट वाला प्लेयर है। अगर वो टीम से बाहर होता है तो वी हैव सीन कि हम लोगों का मिडफील्ड बटर की तरह जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। अगेन अपोजिशन कैन कट थ्रू इट जस्ट लाइक नाइफ कट्स थ्रू द बटर। तो ये चीज जो है हम लोगों को समझनी होगी। उगार्टे नहीं है तो भाई कोई अच्छा बंदा वहां पर हम लोगों को चाहिए, हु कैन स्टूड अप, हु कैन डू दैट डर्टी वर्क, हु कैन डू दैट हार्ड टैकल्स। तो ये चीज यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। ये दो प्लेयर का अब्सेंस जो है ये हमें महसूस होगा आज रात को दोस्तों। उसके बाद एंटनी भाई साहब, वन एंड ओनली द गोट, अपना एंटनी गया है ला लीगा, ही इज टेयरिंग इट अप देयर, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द ला लीगा, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ दैट
कौन सा टीम है वो, जो रियल बेटिस। तो ये कहा जा रहा है कि उनके एजेंट द्वारा कि देखो एंटनी आया बेटिस में, ला लीगा में, स्ट्रेट अवे वो बेटिस का बेस्ट प्लेयर बन गया। उसके बाद कंपटीशन, ला लीगा कंपटीशन में भी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर बना है वो। और क्यों हुआ ये? So the problem doesn't lie with the player. Problem lies within Manchester United, the culture, the chances, the status, और जो भी एंटनी को ट्रीटमेंट मिला यूनाइटेड में, इट वाज नॉट फेयर। सो मेनी उनका ये भी कहना है कि मेनी प्लेयर्स हु गोज आउट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड्स अप डूइंग गुड और बेटर। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इट इज स्लैमिंग यूनाइटेड, इट इज स्लैमिंग एमोरिम। तो देखो, थोड़ा यहाँ पर सत्य है इसमें कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड का क्लब कल्चर जो है काफी सालों से हमने देखा है, इट इज बीइंग ड्रिवन बाय फेवरेटिज्म। वहां पर देखो हर मैनेजर के फेवरेट प्लेयर रहते हैं, जैसे कि आपका ओली यूज्ड टू प्ले मैकफ्रेड इन द मिडफील्ड, उसके बाद इरिक टेन हैग यूज्ड टू प्ले एंटनी बेसिकली मेनी अ टाइम्स ऑन दैट राइट विंग। सो काफी मैनेजर्स जो है उनका फेवरेटिज्म रहा है। उसके बाद आई थिंक क्लब इन जनरल हैज फेवर्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड बॉर्न एंड ब्रेड प्लेयर्स लाइक रैशफोर्ड। तो कहीं ना कहीं है इश्यूज है, आई डोंट सी कि भाई इश्यूज नहीं है करके, इश्यूज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एंटनी का एजेंट पूरी तरीके से राइट है। भाई यूनाइटेड के लिए भी आप, मुझे लगता है जब पहले 3 मैच खेले थे यूनाइटेड में आके, तो वहां पर भी आपने गोल स्कोर करे थे, लेकिन व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? और आप बेटिस में जाके 3 मैच में बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो, और उसके बाद आई थिंक इट्स टू अर्ली टू स्लैम यूनाइटेड और सिंग यूर हीरोइज्म सॉन्ग्स। तो थोड़ा आपको वेट करना चाहिए एंटनी भाई साहब, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। ठीक है, आप अच्छा करो वहां पर, हम लोगों को भी अच्छी फी मिलेगी, नो डाउट। तो एंटनी का एजेंट आई थिंक स्पीक्स सम ट्रूथ, लेकिन आई थिंक इट्स टाइमिंग इज मिसप्लेस्ड। इट शुड हैव बीन केप्ट बैक फॉर आई थिंक 2-3 more months, सो दैट एंटनी का जो परफॉर्मेंस है, अगर ठीक है भाई सच में वो ग्रेट बनता है वहां पर, तो बाद में आप कहना कहना बाकी लोग ही कहेंगे यार, आपको कहने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारे 3 इंपॉर्टेंट चीजें। यार दोस्तों, आप बताओ कहाँ से देख रहे हो आप, कमेंट में लिखो मुझे। उसके बाद आप बता सकते हो ये तीनों चीजों के बारे में आप क्या सोचते हो, एंटनी द गोट के बारे में क्या सोचते हो, क्या उनको वापस लाना चाहिए या सेल करना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। आज का मैच भी है, आज वो भी करेंगे वॉच अलोंग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।